हाय, दिस इज शैलेश। आप देख रहे हैं टर्बो एजुकेशन एक्सप्रेस। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे निगेटिव सेंटेंस, आज पढ़ेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस। किसका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस। हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इंटरगेटिव सेंटेंस और उसके रूल है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। कब? जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो उसको सबसे पहले लगाते हैं। अगर वो सबसे पहले आ जाए तो क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वहां से शुरू करते हैं। यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब शैल, विल, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरगेशन मार्क। तो हम जानते हैं कि जो वी होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के बाद ही होना चाहिए। क्योंकि कितने लोग गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, वी को शैल विल जैसे अपने कहते हैं वो लिखते हैं सीधे शैल वी, ठीक है, विल वी, यहां वो गलती कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं शैल वी विल वी, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा हर एक जो वर्ड है उसको मैं अलग कर करके बताता हूं कि बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ये अलग है कि उसके साथ में, ठीक है। ये शैल अलग है, वी अलग है, ठीक है, विल अलग है और वी अलग है। तो क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आता है, ठीक है। यहां गलती मत करना कि वो सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, ऐसे कहते हैं शैल विल विल वी, ठीक है। तो यहां आप गलती कर दोगे। इसको एक बार साफ कर देते हैं। तो अपने एक एग्जांपल लेते हैं और इस रूल को अपने अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसा सेंटेंस अपने पास बनता है। तो हमने एक एग्जांपल है मेरे पास जो हमने लिया है, क्या वे पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो सेंटेंस है इसको अपने पहचानेंगे कैसे। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए हमारे सामने तो हम कैसे पता करेंगे कौन से टेंस से है, कौन से सेंटेंस है। तो सेंटेंस से सिंपल पता चल जाता है कि अगर क्या और दिया हो और नहीं हो तो इंटरगेटिव प्लस निगेटिव हो जाता है। और इसमें प्रश्न पूछने वाला सिर्फ कार्य होता है, जैसे क्या शब्द आया है लास्ट में साइन ऑफ इंटरगेशन मार्क है, तो अपने ये पता कर लेते हैं कि ये अपने पास इंटरगेटिव सेंटेंस है। नहीं हो तो निगेटिव सेंटेंस। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से टेंस है। तो ये लास्ट में गया यानी कि फ्यूचर है और रहा है तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अपना क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अब इस रूल को अप्लाई करके अपने क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। हमारा कंडीशन है अगर यहां पर जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है वो सेंटेंस के सबसे मतलब स्टार्टिंग में आया, शुरू में आया, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, अपनी इसको छोड़ देंगे और शैल विल में से कोई एक यूज करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हम शैल और विल का भी यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट अगर अपना आई और वी के साथ सिर्फ शैल का यूज करते हैं, अदर्स के साथ क्या यूज करते हैं? अपने विल का। तो यहां पर अपने सीधे से विल का यूज करेंगे। उसका सब्जेक्ट क्या है? वे, तो वे, दे, ठीक है। उसके बाद वी, उसका वर्ब क्या है? पढ़ना, ठीक है। तो लिख देंगे अपने टीच। कंटिन्यूअस है तो आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा टीचिंग। लास्ट में साइन ऑफ इंटरगेशन मार्क। तो अपना हो गया विल दे बी टीचिंग, मतलब क्या वे पढ़ा रहे होंगे। तो एक ऐसे और एक सेंटेंस देखते हैं अपने। तो हमारे पास एक और सेंटेंस है, क्या मैं बाजार जा रहा हूंगा। तो इसको तो सबसे पहले आप ही इसको क्या करें, रिकॉग्नाइज करें कि ये जो सेंटेंस है वो इंटरगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का कि नहीं, ठीक है। तो आप पे छोड़ता हूं। अपने सिंपल से इसको क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब? जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, सेंटेंस के शुरू में हो तो उसको छोड़ देते हैं, शैल और विल में से कोई यूज करते हैं। तो जानते हैं सब्जेक्ट के अनुसार अपने क्या करते हैं? शैल विल लगाते हैं। आई और वी के साथ अपने शैल का यूज करते हैं, बाकी के साथ विल का। तो मैं आई के साथ शैल का यूज करेंगे यहां पे, ठीक है।
उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, आई। उसके बाद सब्जेक्ट है, कैपिटल लेटर कर देते हैं। उसके बाद वी सिंपली यूज करेंगे अपने। उसका वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, ठीक है। तो जा रहा होगा यानी जाना, गोइंग। आई कंटिन्यूअस है तो आईएनजी जुड़ेगा तो गोइंग हो जाएगा। हम जानते हैं कि जाना जो होता है गतिशील होता है, तो टू का यूज करेंगे, गोइंग टू। तो कहां जा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट बाजार। लास्ट में साइन अप इंटरव्यूअर, सर आई वी गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। तो एक और ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं अपने, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मतलब ये कैसे मतलब इजिली यहाँ पे यूज हो रहा है हर एक वर्ड, ठीक है, सीक्वेंस में 1 by 1, ठीक है। और देख लेते हैं एक और एग्जांपल फिर बात। तो हमने एक और एग्जांपल लिया है, हम सेब कब खा रहे होंगे। गे है तो फ्यूचर, रहे हैं तो कंटिन्यूअस, और इसमें प्रश्न पूछने वाला शब्द है कब, यानी ये क्या हो गया, इंटरगेटिव सेंटेंस। तो कुल मिला के अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो इसको अपने क्या करते हैं, इस रूल को अप्लाई करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब लिखते हैं, जब हमारा सेंटेंस के बीच में आए क्या, हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो यहां कब है तो लिख देंगे व्हेन सबसे पहले। उसका सेल विल में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर आई है तो सेल का यूज करेंगे, और वी है तो सेल का यूज करेंगे। तो यहां हम, इसका स्पेलिंग क्या बनता है, वी। तो यहां क्या करेंगे अपने, ओ सॉरी, सेल का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी यानी हम, ठीक है। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या हमारा खाना, तो ईटिंग। आईएनजी क्यों, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खा रहे होंगे, सेब, तो द एप्पल। लास्ट में साइन ऑफ इंटीग्रेशन मार्क। तो वेन शैल वी बी ईटिंग द एप्पल। तो ये क्या है कि आप ऐसे ही इस रूल को अप्लाई करके सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस है तो आप उसको इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ये जो ट्रांसलेशन है ये कब तक, मतलब ये है कि एक दो बना के अगर आप कहोगे बस आ गया, तो ये क्या होता है, भूल जाता है, ठीक है। अपने जब तक 100-200 सेंटेंस अपने जब तक नहीं बनाते ये एक सेंटेंस को, तो क्या होता है कि ये जो रूल है याद नहीं रहता। और 200 सेंटेंस बनाने का मतलब ये होता है कि हम इंग्लिश बोलना भी जान जाते हैं बहुत से ज्यादा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इससे जुड़ी जो भी हमारे पास सेंटेंस होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से उसको नोट करना और उसको लिखने की कोशिश करना इस रूल के हिसाब से। आज के लिए बस इतना, देखते हैं अगले वीडियो में इंटरगेटिव